मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल बाहरी साधन और मेहनत ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि भीतर का संयम और आत्मनियंत्रण भी उतना ही आवश्यक है। हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन हमें संसार से जोड़ती हैं। यही इंद्रियां यदि अनियंत्रित हो जाएं, तो इंसान भोगविलास, क्रोध, वासना, आलस्य और लोभ में फंसकर पतन की ओर चला जाता है। लेकिन जब इन्हें नियंत्रण में रखा जाता है, तो वही इंद्रियां शक्ति का स्रोत बनकर सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। चाणक्य ने भी कहा है कि इंद्रियों पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। आत्मसंयम के बिना ज्ञान, धन और परिश्रम भी व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए जीवन में महानता और उपलब्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को साधना आवश्यक है। यही आत्मसंयम सफलता की वास्तविक कुंजी है। 1. मन और विचारों पर नियंत्रण। मनुष्य के जीवन की बागडोर उसके मन में ही छिपी होती है। हमारी सभी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन हमें संसार से जोड़ती हैं। यही इंद्रियां यदि अनियंत्रित हो जाएं, तो इंसान भोगविलास, क्रोध, वासना, आलस्य और लोभ में फंसकर पतन की ओर चला जाता है। लेकिन जब इन्हें नियंत्रण में रखा जाता है, तो वही इंद्रियां शक्ति का स्रोत बनकर सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। चाणक्य ने भी कहा है कि इंद्रियों पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। आत्मसंयम के बिना ज्ञान, धन और परिश्रम भी व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में महानता और उपलब्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को साधना आवश्यक है। यही आत्मसंयम सफलता की वास्तविक कुंजी है। 1. मन और विचारों पर नियंत्रण। मनुष्य के जीवन की बागडोर उसके मन में ही छिपी होती है। हमारी सभी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा मन के आदेश से ही काम करती हैं। यदि मन अस्थिर हो जाए, तो इंद्रियां भी इधर-उधर भटकने लगती हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने मन और विचारों के नियंत्रण को सफलता का मूल आधार माना। मन में उठने वाले विचार व्यक्ति के आचरण, स्वभाव और कर्म को निर्धारित करते हैं। सकारात्मक विचार व्यक्ति को ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं, जबकि नकारात्मक विचार उसे कमजोर और असफल बना देते हैं। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में सफल होना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने मन को अनुशासित करना होगा। मन को एकाग्र किए बिना कोई भी ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। इसी प्रकार व्यवसायी या नेता को भी सफलता तभी मिलती है जब उनका मन स्थिर और निर्णयों में स्पष्ट हो। मन पर नियंत्रण पाने के लिए ध्यान, साधना, योग और आत्मचिंतन जैसे उपाय सबसे प्रभावी माने जाते हैं। प्रतिदिन कुछ समय मौन साधना करने से विचारों की भीड़ कम होती है और मन शुद्ध होता है। साथ ही अच्छी संगति और सकारात्मक पुस्तकों का अध्ययन भी मन को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं रहता। वह परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम होता है और भावनाओं के बहाव में बहने के बजाय विवेक से कार्य करता है। अंततः यही मानसिक स्थिरता और आत्मनियंत्रण सफलता की ओर ले जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। लोभ और वासनाओं से दूरी। मानव जीवन में लोभ और वासना दो ऐसे शत्रु हैं जो व्यक्ति को अंदर से खोखला बना देते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि लालच और असंयमित इच्छाएं इंसान को पतन की ओर ढकेल देती हैं। लोभ केवल धन का ही नहीं होता, बल्कि शक्ति, पद, प्रतिष्ठा और भोग की लालसा भी व्यक्ति को भटका सकती है। इसी प्रकार वासना की अति इंसान को मानसिक रूप से अस्थिर और शारीरिक रूप से दुर्बल बना देती है। लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे कितना भी धन, पद या वैभव मिल जाए, वह और अधिक की इच्छा करता है। यह स्थिति उसके मन में असंतोष, ईर्ष्या और तनाव पैदा करती है। अंततः उसकी बुद्धि नष्ट होकर वह गलत निर्णय लेने लगता है। इसी तरह वासना से ग्रस्त व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अनावश्यक भोग विलास में नष्ट कर देता है। उसकी एकाग्रता, परिश्रम और विवेक धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। यदि कोई सफलता पाना चाहता है, तो उसे इन दोनों से दूरी बनानी ही होगी। संतोष और संयम जीवन के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। संतोष का अर्थ है जो उपलब्ध है उसमें प्रसन्न रहना, और संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों ने संयम और त्याग के बल पर महानता प्राप्त की है। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो लोभ और वासना से बचने के लिए आत्मचिंतन, सकारात्मक संगति, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और साधना सबसे प्रभावी उपाय हैं।
इनसे व्यक्ति अपनी वास्तविक आवश्यकताओं और अनावश्यक इच्छाओं में अंतर करना सीखता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि लोभ और वासना से दूरी बनाकर ही इंसान अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। भोजन और जीभ पर संयम। जीवन में संयम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भोजन पर नियंत्रण। जीभ स्वाद की लालसा में यदि अनियंत्रित हो जाए तो शरीर और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। चाणक्य ने कहा है कि स्वाद के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी स्थिर और अनुशासित नहीं रह सकता। वास्तव में जीभ पर नियंत्रण ही स्वास्थ्य और सफलता का आधार है। भोजन का सीधा संबंध हमारी ऊर्जा, सोच और व्यवहार से होता है। असंयमित और अधिक भोजन न केवल रोगों को जन्म देता है बल्कि आलस्य भी बढ़ाता है। अधिक तेल, मसाले और अस्वस्थ खानपान शरीर को बीमार बनाते हैं, जिससे पढ़ाई, काम या किसी भी लक्ष्य की ओर ध्यान लगाना कठिन हो जाता है। इसके विपरीत सात्विक और संतुलित भोजन शरीर को हल्का, मन को शांत और बुद्धि को तेज बनाता है। जीभ पर संयम का अर्थ केवल कम खाना नहीं है, बल्कि उचित समय और उचित मात्रा में भोजन करना है। दिनचर्या के अनुसार भोजन करने वाला व्यक्ति सदैव स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। संयमित आहार से व्यक्ति की इच्छाएं भी नियंत्रित रहती हैं, क्योंकि स्वाद की अधिकता इंद्रियों को भटकाने का काम करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और वह बार बार स्वादिष्ट भोजन की लालसा में अपना समय और ऊर्जा खर्च करता है, तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। जबकि संयमित भोजन करने वाला विद्यार्थी अपनी पूरी ऊर्जा अध्ययन में लगा सकता है। इसलिए सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि जीभ को स्वाद का दास न बनने दें, बल्कि स्वास्थ्य और लक्ष्य को प्राथमिकता दें। जीभ पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन पर नियंत्रण रखता है और यही अनुशासन उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये क्षणिक रूप से उठने वाली ऐसी भावना है जो इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देती है और अच्छे बुरे में अंतर करने की क्षमता को छीन लेती है। चाणक्य ने कहा है कि क्रोध के समय लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। इसलिए सफलता की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहले क्रोध पर नियंत्रण करना आवश्यक है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी वाणी कटु हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है और वो ऐसे कार्य कर बैठता है जिसका पछतावा जीवन भर रहता है। क्रोध से न केवल रिश्ते टूटते हैं बल्कि कार्यक्षेत्र और समाज में भी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। यही कारण है कि गुस्सैल व्यक्ति कभी भी दीर्घकालीन सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए धैर्य और विवेक का सहारा लेना चाहिए। जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण मौन धारण करना या गहरी सांसें लेना सबसे सरल उपाय है। इसके अतिरिक्त ध्यान और साधना भी मन को स्थिर बनाकर क्रोध को कम करते हैं। अच्छे मित्रों और सकारात्मक संगति से भी मन शांत रहता है और क्रोध कम होता है। इतिहास बताता है कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और धैर्यवान रहता है, वही विजेता बनता है। जैसे अर्जुन के लिए युद्ध भूमि में श्री कृष्ण का धैर्य ही मार्गदर्शन बना, इसी प्रकार आधुनिक जीवन में भी जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पा लेता है, वह समस्याओं को अवसर में बदल देता है। अंततः कहा जा सकता है कि सफलता केवल ज्ञान और परिश्रम से नहीं मिलती, बल्कि भावनाओं पर नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है। क्रोध को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। काम और भोग पर संयम। मनुष्य की इंद्रियों में सबसे प्रबल शक्ति है काम वासना और भोग की इच्छा। यदि इस पर नियंत्रण न रखा जाए तो यह व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से कमजोर कर देती है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि काम और भोग की अति व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। इतिहास में कई साम्राज्य और महान व्यक्ति इसी कमजोरी के कारण नष्ट हो गए। काम और भोग का आकर्षण क्षणिक सुख देता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम दीर्घकालिक होते हैं। अनियंत्रित वासना व्यक्ति की ऊर्जा को नष्ट कर देती है। अध्ययन, कार्य या किसी भी लक्ष्य पर ध्यान लगाने की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। व्यक्ति का मन स्थिर न रहकर लगातार इच्छाओं की ओर भागता रहता है, जिससे सफलता का मार्ग कठिन हो जाता है। यदि कोई सफलता पाना चाहता है तो उसे अपनी वासनाओं और भोग विलास की प्रवृत्ति पर संयम करना ही होगा। संयम का अर्थ दमन नहीं, बल्कि संतुलन है। प्राकृतिक इच्छाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण और सही दिशा देना ही बुद्धिमानी है। योग, ध्यान और ब्रह्मचर्य का अभ्यास व्यक्ति को आत्मसंयम सिखाते हैं। उदाहरण के लिए, विद्यार्थी यदि अपनी ऊर्जा को अनुचित संबंधों या भोग विलास में व्यर्थ कर दे
तो वो अपने करियर में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके विपरीत जो विद्यार्थी संयमित जीवन जीता है और अपनी ऊर्जा को पढ़ाई और लक्ष्य की ओर लगाता है, वही महान सफलता पाता है। अंततः कहा जा सकता है कि काम और भोग पर संयम ही सच्चा आत्मबल है। यही आत्मबल व्यक्ति को दृढ़, साहसी और लक्ष्य के प्रति समर्पित बनाता है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर उन्हें सही दिशा में लगाते हैं। नींद और आलस्य पर नियंत्रण। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत, अनुशासन और जागरूकता सबसे आवश्यक गुण हैं। लेकिन नींद की अति और आलस्य इन तीनों के सबसे बड़े शत्रु हैं। चाणक्य ने कहा है कि अत्यधिक नींद और आलस्य व्यक्ति को धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाते हैं। वास्तव में जिसने समय और ऊर्जा को नींद तथा आराम में गंवा दिया, वो कभी महान कार्य नहीं कर पाता। नींद उतनी ही आवश्यक है जितनी शरीर को आराम और मन को ताजगी देने के लिए चाहिए। लेकिन जरूरत से ज्यादा सोना आलस्य को जन्म देता है। आलसी व्यक्ति कार्य को टालता है, अवसर उसके हाथ से निकल जाते हैं और जीवन में पछतावा ही शेष रह जाता है। वहीं समय पर उठने वाला और कर्मशील व्यक्ति हर अवसर को सही समय पर पकड़ लेता है। आलस्य केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी होता है। मानसिक आलस्य व्यक्ति को नई सोच और नवाचार से दूर कर देता है। यह उसे सीमित बना देता है और वो वही करता है जो आसान हो, कठिनाई से डरता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अनुशासित दिनचर्या का पालन करता है, सुबह जल्दी उठता है और अपने कामों को समय पर करता है, वही जीवन में प्रगति करता है। नींद और आलस्य पर नियंत्रण पाने के लिए नियमित जीवन शैली, संतुलित आहार और समय का सही प्रबंधन आवश्यक है। रात को जल्दी सोना और सुबह सूर्योदय से पहले उठना व्यक्ति को ऊर्जावान और सक्रिय बनाता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी नींद और आलस्य पर विजय पा लेते हैं। समय का सदुपयोग कर कर्मशील और जागरूक व्यक्ति ही जीवन में महानता प्राप्त करता है। बाहरी आकर्षण से बचाव। मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार के आकर्षणों से घिरा हुआ है। सुंदरता, धन, पद, वस्त्र, आभूषण, भौतिक सुख सुविधाएं और आधुनिक साधन, ये सब देखने में आकर्षक और मोहक लगते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति इन पर नियंत्रण न रखे तो ये उसकी एकाग्रता और लक्ष्य दोनों को नष्ट कर सकते हैं। चाणक्य ने चेतावनी दी है कि जो व्यक्ति बाहरी चमक दमक में फंस जाता है, उसका मन विचलित होकर सफलता से दूर हो जाता है। बाहरी आकर्षण का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि यह व्यक्ति की इच्छाओं को बढ़ाता है। वो निरंतर अधिक पाने की चाह में भटकता है और अपनी वास्तविक जरूरतों को भूल जाता है। धीरे धीरे ये प्रवृत्ति लालच और असंतोष को जन्म देती है। यही असंतोष व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर और जीवन से असंतुष्ट बना देता है। यदि कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की बजाय फैशन, मौज मस्ती या दिखावे में उलझ जाए तो वो कभी भी अपने करियर में ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि कोई व्यवसायी केवल बाहरी वैभव और दिखावे पर ध्यान दे तो उसकी मेहनत और योजनाएं बिखर जाती हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और बाहरी आकर्षणों को महत्व नहीं देता, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। बाहरी आकर्षण से बचने का सबसे अच्छा उपाय है आत्मचिंतन और विवेक। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि असली खुशी और सफलता भीतर से आती है, तो वो बाहरी चीजों का दास नहीं बनता। सादगी और सरलता अपनाने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अधिक तेजी से बढ़ता है। अंततः कहा जा सकता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो बाहरी आकर्षणों में उलझने के बजाय अपने कर्म और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही एकाग्रता उन्हें महान बनाती है। आत्मसंयम से आने वाला आत्मबल। आत्मसंयम वो शक्ति है जो मनुष्य को अपनी इच्छाओं, इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाती है। चाणक्य ने इसे सफलता का मूल आधार माना है। आत्मसंयम से व्यक्ति न केवल अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। ये शक्ति उसे कठिन परिस्थितियों में स्थिर और धैर्यवान बनाती है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भोग विलास पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, तो उसकी ऊर्जा और समय लक्ष्य की दिशा में लगते हैं। वो व्यर्थ की चीजों और बाधाओं में फंसने के बजाय सही दिशा में प्रयास करता है। इस नियंत्रण से आत्मबल पैदा होता है, जो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। आत्मबल ही व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानने देता और वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है।
उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी ने अपने जीवन में संयम और आत्मसंयम के बल पर असंभव लगने वाले लक्ष्य को पूरा किया। उन्होंने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं और भोग विलास का त्याग कर समाज और देश के लिए कार्य किया। यही आत्मसंयम उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से इतना शक्तिशाली बनाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी वे लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। आत्मसंयम से आत्मबल विकसित करने के लिए ध्यान, योग, साधना और नियमित दिनचर्या अपनाना आवश्यक है। जो व्यक्ति इसे अपने जीवन में लागू करता है, वो न केवल सफल होता है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। अंततः कहा जा सकता है कि आत्मसंयम से उत्पन्न आत्मबल ही सफलता, स्थिरता और सम्मान का आधार है। ये शक्ति व्यक्ति को महान कार्य करने और जीवन में उच्चतम उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम बनाती है। इंद्रियों पर नियंत्रण जीवन में सफलता पाने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। जो व्यक्ति अपने मन, भावनाएं और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है और सही निर्णय लेता है। आत्मसंयम से ही मानसिक शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास विकसित होते हैं, जो सफलता की नींव रखते हैं। चाणक्य की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि भोग, क्रोध, आलस्य और बाहरी आकर्षणों से बचकर ही जीवन में महानता प्राप्त की जा सकती है। अंततः संयमित और नियंत्रित जीवन ही सच्ची सफलता की ओर ले जाता है।